क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है 3.5 डिवाइडेड बाय 0.0007 इज इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को हम पहले लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 और डिवाइडेड बाय 0.0007। हम पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के 35 के अपॉन में हम 10 करेंगे और 7 इंटू ये पॉइंट हटाया तो इसकी 1 2 3 4 जीरोस न्यूमिनेटर में लग गई। पॉइंट हमने हटा दिया, 7 को 7 लिखा और पॉइंट के आगे 1 2 3 4 जीरोस लगाई और इसमें से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई और हमारे पास x की वैल्यू 7 से कट जाएगा, 7 5 35, x की वैल्यू आती है 5000, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। ए इज इक्वल टू 5000। 3.5 डिवाइडेड बाय 0.0007, हमने 3.5 के अपॉन में 0.0007 लिखा। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के राइट में 4 डिजिट थे तो हमने 1 2 3 4 जीरो लगाई और जो 3.5 का पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो फिर हमने कैंसिल की और हमारे पास रहता है 5 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 5000। x की वैल्यू आ गई 5000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 72। 0.032 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x। इसको हमने x एज्यूम कर दिया और x को हम पहले लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो ये 0.032 डिवाइडेड बाय 40। x की वैल्यू, अब हमने पॉइंट हटाया तो 32 के अपॉन में हमारे पास 1000 आ गया और अपॉन में 40 था, तो यहाँ से हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 जार एंड 4 10 जार। x की वैल्यू हमारे पास रहती है 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 जीरो। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 8 को डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0.000 और 8 x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमने 10,000 से अगर 8 को डिवाइड करना है तो पॉइंट के राइट में 4 डिजिट 4 डिजिट होने चाहिए, 4 नंबर होने चाहिए। हमारे पास सिर्फ 8 है, 8 के लेफ्ट में 3 जीरोज और लग जाएगी, 4 नंबर हो गए। x की वैल्यू मिली 0.0008, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 0.0008, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73। 4 डिवाइडेड बाय 0.0025 इज इक्वल टू x। इसको भी x एज्यूम कर लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को लेफ्ट साइड लिखो, 4 डिवाइडेड बाय 0.0025। डिनोमिनेटर से हमने पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के राइट में 4 डिजिट है, 4 जीरो लग जाएगी। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरोस हमने लगाई न्यूमिनेटर में और पॉइंट हट गया डिनोमिनेटर से। अब हम 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे
तो 25 4 जार 25 4 जार 100 और 2 जीरो ऐसे ही लगाए। हमने 100 को डिवाइड किया 25 से, 25 4 जार 100 आ गया और इसके राइट में 2 जीरो थी तो 2 जीरोस भी लगानी पड़ी। अब हम 4 के साथ 400 मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 400, देन x इज इक्वल टू 1600। इस क्वेश्चन में हमने 4 डिवाइडेड बाय 0.0025, x को लेफ्ट साइड लिखा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 के अपॉन में हमने 0.0025 लिखा। पॉइंट हमने डिनोमिनेटर से हटाना हो तो न्यूमिनेटर में 4 जीरोस लग जाएगी। पॉइंट का 1 10,000 बन गया, पॉइंट हट गया। 25 से 100 को डिवाइड किया तो 25 4 जार 100, 2 जीरो एज इट इज रही। अब हम 4 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16 और 2 जीरो, तो ये 1600 आ गया। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। इसमें से, इनमें से है ही नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि इनमें से कोई भी नहीं है। x की वैल्यू 1600 आ गई, तो x का एग्जैक्ट आंसर जो होगा 1600 होगा। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74, 0.00036 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल टू x। इस क्वेश्चन को भी सेम, x लेफ्ट साइड 0.00036 डिवाइडेड बाय 0.18, पॉइंट हटाएंगे, x की वैल्यू हमें मिलेगी। पॉइंट के राइट में 4 डिजिट है, 4 जीरो लग जाएगी, 36 के अपॉन में आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाई और डिनोमिनेटर में 0.18, यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट के राइट में 2 प्लेसेस है, 2 नंबर है, 2 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो हमने लगाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 18 से 36 हमने डिवाइड किया तो 18 2 जार 36 आ गया। न्यूमिनेटर में 2 रहा, डिनोमिनेटर में 1 2 3 1000 रहा। अब 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002 और x की वैल्यू हमें मिलती है 0.002। अगर 1000 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के राइट में 3 नंबर आने चाहिए, हमारे पास 2 ओनली 2 है तो 2 से पहले 2 जीरो लगेगी तो 0.002। अब ये 3 नंबर आ गए तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0.002। इस क्वेश्चन में हमने x को लेफ्ट में लिखा, 0.00036 डिवाइडेड बाय 0.18, पॉइंट हटाया और जब पॉइंट हटेगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.18 है, पॉइंट हट जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर में हमारे पास 0.5 प्लेसेस है, पॉइंट के राइट में, तो आपको यहाँ पे 5 जीरो लगानी पड़ेगी डिनोमिनेटर में और हमने भी 5 जीरो डिनोमिनेटर में लगाई और 2 जीरो से 2 जीरो फिर कैंसिल कर दी। अब 1000 रहा और 36 को 18 से डिवाइड किया तो 18 2 जार 36 आ गया। अब 2 अपॉन 1000 और जब 2 को 1000 से डिवाइड करते हैं
तो x की वैल्यू मिल जाएगी 0.002 और ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 75। 4.8438 डिवाइडेड बाय 0.069 इज इक्वल टू x। x को लेफ्ट साइड लिखो, 4.8438 को डिवाइड करना है 0.069 से और x की वैल्यू आएगी, पहले पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट हटेगा, हमारे पास आ गया 48,438 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 69 और पॉइंट हट गया, पॉइंट के राइट में 3 प्लेसेस 3 डिजिट थे, 1000 3 जीरो लग गई तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। अब देखना ये है कि 48438 ये डिवाइड करना है 69 से। इसको हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9। अब 3 का टेबल यहाँ भी 3 1 जार 3 और ये 18 बना, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3, फिर ये 12 बन गया, 3 4 जार 12, फिर 1 रहा, 18 बना, 3 6 जार 18। हमने 3 से डिवाइड किया 48,438 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 16,146। और अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 16146 डिवाइडेड बाय 23 और इंटू 10। पहले हम 16146 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23 से डिवाइड करेंगे, ये पहले जाएगा हमारे पास 7 से, 23 7 जार 7 3 जार 21 2 कैरी 7 2 जार 14 15 16, बिल्कुल सही। तो ये हमने डिवाइड किया पहले 7 से, तो ये 161 आ गया, तो ये 4 आ गया। लेकिन 4 को अगर हम डिवाइड करना चाहे 23 से तो नहीं डिविजिबल है। जब हम नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे ले आएंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाई और ये 46 इधर आ गया। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, कंप्लीट कट गया और 2 से हमारे पास इसका आंसर आ गया 702। 16,146 is completely divisible by 23 and answer is 702। मतलब कि 16,146 को हमने 23 से भाग किया तो आंसर आ गया 702, तो ये कट गया। 702 यहाँ पे लिखो और अब x की वैल्यू आ जाएगी 702 डिवाइडेड बाय 10। कोई भी नंबर 10 से जब डिवाइड करते हैं, पॉइंट के राइट में एक नंबर छोड़ के, पॉइंट के राइट में एक नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 70.2। एक नंबर हमने छोड़ के पॉइंट लगाया तो आंसर आ गया 70.2। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया, x को लेफ्ट साइड ले आए और यहाँ पे 4.8438 डिवाइडेड बाय 0.069, तो हमने डिवाइड किया। हमने पॉइंट हटाया, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हटाया तो पॉइंट के राइट में 3 नंबर थे, 3 जीरो लग गई। पॉइंट के राइट में 4 नंबर थे, फिर 4 जीरो डिनोमिनेटर में भी लग गई। फिर हमने 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दी तो अपॉन में सिर्फ 10 बचा। और यहाँ पर 69 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23 3 जार 69
और 48,438 को 3 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 16,146। और 16,146 को हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो 702 टाइम्स कंप्लीट कट गया, आंसर आ गया 702। 10 से फिर डिवाइड करना है, तो अगर हम 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के राइट में एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। x की वैल्यू आ गई 70.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, 86.04 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू x। x को फिर लेफ्ट साइड, और जो हमें सॉल्व करना है वो है 86.04 डिवाइडेड बाय 4000। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में फिर से 2 जीरो लग जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8604 डिवाइडेड बाय 4000 पहले ही था, 2 जीरो और लग गई हमारे पास। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करने वाले हैं। अलग से लिखेंगे कि 8604 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, ये 5 जीरोस लिखो। 8604 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जार 8 आ गया, 6 फिर 4 1 जार 4 और 2 फिर से 4 5 जार 20 कंप्लीट कट गया, 4 रहा, 4 1 जार 4। अगर हम 8604 को 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास शेषफल 2151 आ जाता है। तो हमने डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया 2151 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लाख। 1 लाख से आप इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2151। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 जीरो लग जाएगी, तो पॉइंट यहां पे लगेगा और इससे पहले जीरो। अब ये इस क्वेश्चन को हमने पहले डिवाइड में लिखा, पॉइंट हटाया तो अपॉन में पहले 3 जीरो थी, यहाँ पे 5 जीरो हो गई, क्योंकि पॉइंट में 2 प्लेसेस थे तो 100 अपॉन में आना था। 3 जीरो की 5 जीरो बन गई। 4 को अलग से लिखा और 1 लाख को अलग से लिखा। हमने 8604 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2151। अब ये 2151 को हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 जीरो है, तो राइट में 5 प्लेसेस से पहले पॉइंट लगने वाला है। तो हमने 2151 के पहले 1 जीरो लगाई, 5 नंबर बन गए, तो 0.02151 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है, टू 56 रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को पहले लिखेंगे और 256 रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18। ऐसे क्वेश्चन में हमें बेस को इक्वल बनाना होता है। बेस इक्वल बनेगा
256 दैट इज 16 इंटू 16। अगर हम 16 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, तो हम 16 की पावर 2 लिख सकते हैं। 256 को हम लिख सकते हैं 16 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 16 रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 0.18। हमने 16 की पावर 0.18 को एज इट इज लिखा। 256 को हम लिख सकते हैं 16 रेज टू पावर 2, मतलब 16 की पावर 2। 16 और 16 को जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 256 आता है, इसलिए हमने लिखा 16 की पावर 2। x इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर। अब पावर के ऊपर अगर फिर पावर आ रही है तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 2 जार 32 हो जाएगा। तो 0.32 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18 बेस बन गया इक्वल। अब हम पावर को अगर दोनों प्लस में तो पावर को ऐड कर सकते हैं, और दोनों प्लस में है इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। बेस को 1 टाइम्स लिखो, x इज इक्वल टू 16 दैट इज बेस। बेस को एक बार लिखा, और 0.32 प्लस 0.18। अब ये पावर थी, इन दोनों पावर को हम ऐड करेंगे, और ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 0.5। मतलब 0.32 में अगर हम 0.18 ऐड करते हैं तो 8 प्लस 2 10, फिर 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, और इससे पहले 0.50। अब 0.5 के आगे 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 0.5 लिखा जा सकता है। x की वैल्यू आ जाएगी 16 रेज टू पावर 0.5, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, और जब 5/10 है तो ये कट करके 1/2। अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है कि x इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर 5/10। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 रेज टू पावर 1/2। इसको फिर ब्रेक किया जा सकता है। 16 को हम फिर लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2, और x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2। पावर अगर हमारे पास 2 है, उसकी होल पावर 1/2 है, तो 2 के साथ 2 पावर ये भी कट जाएगा, 2 इंटू 1/2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 1 रही, और 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है। x की वैल्यू हमें मिलती है 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। a इज इक्वल टू 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 79। 6 रेज टू पावर 1.2 into 36 raised to power x into 30 raised to power 2.4 into 25 raised to power 1.3 is equal to 30 raised to power 5। इसमें हम 30 को लिख सकते हैं। पहले हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। 6 की पावर लिखो जरा, 6 की पावर 6 रेज टू पावर 1.2 इंटू 6 रेज टू पावर 2, 6 रेज टू पावर 2x, और यहाँ पे अगर हम 30 को ब्रेक करें 6 इंटू 5, ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2.4 इंटू 6 रेज टू पावर 2.4 इंटू 5 रेज टू पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर
5 इंटू 6 रेज टू पावर 5। 6 वाले को अलग से हम ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 रेज टू पावर 1.2 प्लस 2x, और आगे हमारे पास है प्लस 2.6 नहीं 2.4 इंटू 5 रेज टू पावर, ये 5 रेज टू पावर 6 प्लस 4 10 5, ये 5 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 5 इंटू 6 रेज टू पावर 5। हम कंपेयर करेंगे 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर भी 5। 6 रेज टू पावर हमने ऐड किया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया पॉइंट में, और ये 2x प्लस रहा इंटू 5 रेज टू पावर 5। ये तो पहले इक्वेट, अब हम इक्वेट करेंगे इसको, 2x प्लस 3.6 इक्वल टू 5, ये बना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2x की वैल्यू आ गई 6 माइनस नहीं सॉरी 5 माइनस 3.6, और जब हम 5 से 3.6 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास 2 में 1 आ गया, सॉरी 1.4 ये रहा। 2x की वैल्यू हमारे पास 1.4 है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1.4 अपॉन 2, दैट इज 0.7। x की वैल्यू मिलती है 0.7, जो ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, 1/11 इज इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/11, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा और फिर 0 लग जाएगी, फिर भी ये नहीं कर डिवाइड होगा। 10 11 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर ये 0 बन गया, फिर ये 100 बन गया। 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स 99 आ जाएगा, फिर से 1 आ गया, और फिर ये पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे, फिर भी नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर इधर 0 बन गया, फिर ये 9 99, ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.09 09 09 09 एंड सो ऑन। तो 09 के ऊपर बार लगा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0.09 बार। ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।